दिल्ली नगर निगम में फिर होगा हंगामा, नहीं होगा मेयर का चुनाव। मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है डर। आखिर क्यों मेयर पद की वोटिंग को तैयार नहीं है आप? 6 फरवरी को मेयर के चुनाव की होगी तीसरी कोशिश। दिल्ली नगर निगम में चुनाव परिणाम आए 2 महीने होने को है, लेकिन देश की राजधानी को अभी तक मेयर नहीं मिल पा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि चुनाव में जनता ने खंडित जनादेश दे दिया हो। आमने सामने की लड़ाई में आपको जीत मिली, तो बीजेपी को भी उम्मीद से कहीं ज्यादा सीट दी गई है। उम्मीद ज्यादा इसलिए क्योंकि मतगणना से पहले तमाम टीवी चैनलों के सर्वे दावा कर रहे थे कि एमसीडी में बीजेपी 70 के नीचे सिमट जाएगी। बीजेपी के दिग्गज नेता भी मानकर चले थे कि पार्टी की इस बार बुरा हाल होगा, क्योंकि एमसीडी की सत्ता में बीजेपी 1.5 दशक से राज कर रही थी, जिस कारण से जनता के अंदर गुस्सा भी था और ये गुस्सा वोटिंग में निकलता भी दिख रहा था। लेकिन परिणाम चौंकाने वाले आए हैं। 250 सदस्यों की वाली दिल्ली नगर निगम में बीजेपी को 104 सीट मिल गई है, जबकि दिल्ली की सत्ता में काबिज आपको 134 सीटों पर जीत मिली है। ये माना जा रहा था कि दिल्ली में पहली बार आपका मेयर चुना जाएगा, लेकिन बीजेपी ने मेयर पद पर अपना उम्मीदवार उतारकर सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए हैं। आपको डर लग रहा है कि कहीं उसके पार्षद बीजेपी के साथ ना चले जाएं, जिस कारण से निगम में मेयर का चुनाव ही नहीं हो पा रहा है। मेयर के चुनाव के लिए पहले 6 जनवरी को बैठक बुलाई गई, लेकिन हंगामा इतना मचा कि पार्षदों का शपथ ग्रहण ही नहीं हो पाया और बिना कोई कार्रवाई के बैठक स्थगित हो गई। इसके बाद मेयर चुनाव की दूसरी कोशिश 24 फरवरी को हुई। इस दिन भी परिषद में हंगामा हुआ, लेकिन पार्षद का शपथ ग्रहण जरूर पूरा हो गया। अब तीसरी कोशिश 6 फरवरी को हो रही है, लेकिन बीजेपी को अभी से चिंता हो रही है। पार्टी नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि जब बहुमत आपके साथ है, फिर भी वो चुनाव से भाग क्यों रहे हैं। दरअसल आपको चुनाव में डर पार्षद की क्रॉस वोटिंग को लेकर लग रहा है। साथ ही निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भी आपको अपने साथ खेला होने से डर लग रहा है। दरअसल नगर निगम में दल बदल को लेकर कोई कानून नहीं है। पार्षदों पर दल बदल विधेयक लागू नहीं होता है। चुनाव भले ही दलीय आधार पर हो, लेकिन पार्षद दल बदलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ऐसे में अगर आपके 15 से 20 पार्षदों ने दल बदल लिया तो परिणाम भी बदल जाएगा और किसी भी पार्षद पर आप कार्रवाई नहीं कर पाएगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण स्टैंडिंग कमेटी को लेकर है, जहां दिल्ली में उप राज्यपाल ने जिस 10 पार्षदों को नामांकित किया है, वो आपका पूरा गढ़ ही बिगाड़ रहे हैं। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं और ये कमेटी ही पूरी दिल्ली चलाती है। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी होता है, जो 18 सदस्य मिलकर चुनते हैं। यानी निगम के साथ ही इस कमेटी में भी बहुमत का होना किसी भी दल के लिए बेहद जरूरी होता है। कमेटी के 18 में से 6 सदस्यों का चुनाव एक साथ होता है, यानी 250 सदस्यीय एमसीडी में से एक सदस्य को जिताने के लिए पार्टी के पास 36 वोटों की जरूरत पड़ती है। इस आधार पर आपको 3 सीटें मिलना तय है और 3 सीट बीजेपी के हिस्से जा सकती है। इसके अलावा दिल्ली के 12 जिलों में एक सीट आती है। अभी जो हालत है उसमें 4 में बीजेपी को बहुमत है, 5 में आपको और 3 में दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। और इन कांटे के टक्कर वाले जिलों में ही उपराज्यपाल ने आपका हिसाब बिगाड़ दिया है, क्योंकि एलजी में इन्हीं 3 जिलों में पूरे 10 पार्षद नामांकित कर दिए हैं, जिसके बाद 3 जिलों में बहुमत अब बीजेपी का हो गया है। ऐसे में आपकी कोशिश है कि एलजी ने जिन पार्षदों को नामांकित किया है उन्हें स्टैंडिंग कमेटी के लिए मतदान करने से रोक दें, जबकि नियम साफ कहता है कि नामांकित पार्षद मेयर चुनाव में तो हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वो वोट डालते हैं। और यही डर आपको निगम चुनाव की वोटिंग कराने से रोक रहा है, क्योंकि वोटिंग सिर्फ मेयर चुनाव के लिए नहीं होगी, बल्कि इसके साथ डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए भी होगी। और इसी को लेकर ही आप डरी हुई है।